कहानी की शुरुआत होती है 1931 के पेरिस से। यहाँ हम हेनरी को देखते हैं, जो पेशे से एक चोर है और किसी भी तिजोरी को खोलने में माहिर है। इस बार भी वह एक चोरी करने जाता है, तिजोरी खोलता है, अंदर से हीरे निकालता है और खिड़की से फरार हो जाता है। इसके बाद हेनरी अपने बॉस जीन के पास पहुंचता है। जीन उसे दिखाता है कि जो भी उसके साथ गद्दारी करता है, उसका क्या अंजाम होता है। उसके आदमी एक साथी को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। जीन हेनरी को यह बात याद रखने को कहता है, लेकिन हेनरी ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह जेब से हीरे निकालकर जीन को दे देता है और बदले में पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हेनरी की मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम नैनेट है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नैनेट को देखते ही हेनरी उसे एक नेकलेस और कुछ हीरे देता है। यहीं हमें पता चलता है कि हेनरी ने चोरी किए सारे हीरे जीन को नहीं दिए थे। नैनेट यह देखकर बहुत खुश होती है। दोनों बाहर घूमने निकलते हैं, लेकिन तभी जीन का एक आदमी नैनेट के हाथ में नेकलेस देख लेता है। उसे शक हो जाता है कि हेनरी कुछ छुपा रहा है। उधर हेनरी और नैनेट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता और वे पूरी रात साथ में मजे करते हैं। सुबह होते ही नैनेट कहती है कि वह इसी शहर में हमेशा के लिए रहना चाहती है और इसके लिए उसे एक घर चाहिए। हेनरी समझाता है कि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। नैनेट जिद करती है तो हेनरी कहता है कि उसे सिर्फ 6 महीने का वक्त चाहिए, वह पैसे इकट्ठा कर लेगा। इसी बीच दरवाजा पर दस्तक होती है। नैनेट सोचती है कि शायद मकान मालिक किराया लेने आया है। जैसे ही हेनरी दरवाजा खोलता है, पुलिस अंदर घुस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का कहना होता है कि हेनरी ने रोलैंड नाम के आदमी की हत्या की है, वही रोलैंड जिसे जीन के आदमी पहले टॉर्चर कर रहे थे। असल में उन्होंने ही रोलैंड को मारा था और सारा इल्जाम हेनरी पर डाले है। नैनेट चिल्लाकर कहती है कि हेनरी पूरी रात उसके साथ था, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती और हेनरी को पुलिस स्टेशन ले जाती है। नैनेट उससे मिलने आती है और कहती है कि वह कोर्ट में अपील करेगी, लेकिन हेनरी समझ जाता है कि यह सब जीन की साजिश है। वह नैनेट से कहता है कि उसे भूल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वे लोग उसे बाहर नहीं आने देंगे। फिर भी नैनेट कहती है कि वह उसे कभी नहीं भूल सकती। इसके बाद हेनरी ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह जेल से भागकर रहेगा। उसकी यह बात पास की सेल में बंद कैदी जुलोट सुन लेता है। वह हेनरी से कहता है कि यहां से भागना नामुमकिन है। अगले दिन सभी कैदियों को जहाज में बैठाकर एक घने जंगल के बीच बनी जेल में ले जाया जाता है। रास्ते में जुलॉट हेनरी को एक आदमी दिखाता है, लुई डिगा। वह एक करोड़पति है और कहा जाता है कि उसने अपने पेट में बहुत सारा पैसा छुपा रखा है। जुलॉट कहता है कि अगर यहां से भागना है तो सिर्फ डिगा ही पैसे दिला सकता है। यह बात हेनरी के दिमाग में बैठ जाती है। वह डिगा से बात करता है और समझाता है कि यह जेल कितनी खतरनाक है और बिना सुरक्षा के वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। हेनरी उसे सुरक्षा देने के बदले पैसे मांगता है, लेकिन डिगा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। रात में जब डिगा सो रहा होता है, तभी एक विशाल आदमी उसके पास आता है, उसके साथी को मार देता है और उसका पेट फाड़कर पैसे निकाल लेता है। यह देखकर डिगा को एहसास हो जाता है कि अगली बारी उसकी हो सकती है। सुबह होते ही डिगा हेनरी के पास जाता है और कहता है कि वह उसकी मदद चाहता है। डिगा हेनरी से कहता है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, बस तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी होगी। ज्यादा चिंता मत करो, मेरी पत्नी जल्द ही अपील करने वाली है और मैं जेल से छूट जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं यहां हूं, मुझे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हेनरी उसकी बात मान जाता है। रात होते ही वही विशाल आदमी दोबारा डिगा पर हमला करने आता है, लेकिन इस बार वह कुछ कर पाता उससे पहले ही हेनरी उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। यह लड़ाई देखकर सारे कैदी खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई पहली बार उस विशाल आदमी का सामना कर रहा होता है। सब हेनरी की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन जल्द ही यह खबर गार्ड्स तक पहुंच जाती है। गार्ड अंदर आते हैं
और एक एक करके सबके हाथ चेक करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें हेनरी के हाथों पर जख्म दिखाई देता है, वे समझ जाते हैं कि लड़ाई उसी ने की है। इसके बाद हेनरी को कड़ी सजा दी जाती है। इसी दौरान कैदियों को जहाज से टापू पर लाया जाता है। यहाँ हम जुलॉट को देखते हैं, जिसके पैर में चोट लगी होती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं से वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी कैदियों को टापू पर पहुंचा दिया जाता है। टापू पर पहुंचते ही सामने आता है जेल का वार्डन। वह सभी कैदियों को बताता है कि यह जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल क्यों है। वार्डन कहता है, अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। अगर वह गोली से बच गया तो जंगल में पहुंचेगा, जहां न खाना मिलेगा न पानी, और 2-3 दिन में भूख से मर जाएगा। वार्डन साफ कह देता है कि यहां से भागने के बारे में सोचना भी मौत को दावत देना है। अगर कोई एक बार भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल सॉलिटरी में रखा जाएगा। 2 बार कोशिश करने पर 5 साल सॉलिटरी। और अगर किसी लड़ाई में किसी कैदी की मौत हो गई तो दोषी को वहीं मार दिया जाएगा। इतना कहकर वार्डन वहां से चला जाता है। इसके बाद हेनरी डिगा को लेकर काम बांटने वाले आदमी के पास जाता है। वे उसे थोड़े पैसे देते हैं ताकि उन्हें आसान काम मिल सके, लेकिन गार्ड को इन दोनों पर शक हो जाता है और वह इन्हें भारी काम पर भेज देता है। अब दोनों को दिन भर पत्थर ढोने पड़ते हैं। इसी बीच डिगा बताता है कि उसने अपने सारे पैसे पिछवाड़े में छुपा रखे थे, लेकिन पेट खराब होने की वजह से सारे पैसे निकल गए। हेनरी उसे बताता है कि उसे कुछ पैसे मिल गए हैं और उसने उन्हें संभाल कर रख लिया है। इसके बाद दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। काम के दौरान वे देखते हैं कि एक विशाल आदमी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। गार्ड सब कैदियों को उसे धक्का देने के लिए कहता है। हेनरी मदद करते हुए उस विशाल आदमी से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसे यहां से बाहर निकाल सकता है। हेनरी बदले में पैसे देने की बात करता है। वह बताता है कि वह सिर्फ 3 दिन के लिए यहां है, और अगर 3 दिन के अंदर हेनरी पहुंच गया तो वह उसे जहां चाहे ले जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पैसे पूरे होने चाहिए। गार्ड आते ही वह आदमी बात बदल देता है। धीरे धीरे जेल में यह बात फैल जाती है कि डिगा के पास बहुत पैसे हैं। अब कई कैदी उससे पैसे छीनना चाहते हैं। नहाते समय एक कैदी डिगा पर हमला करता है, लेकिन हेनरी उसे बचा लेता है। गार्ड आते देखकर सभी रुक जाते हैं, क्योंकि पकड़े जाने का मतलब भयानक सजा होता है। रात में डिगा को एहसास हो जाता है कि उसका केस लंबा चलने वाला है और वह आसानी से जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हेनरी से कहता है कि वह भी उसके साथ भागना चाहता है। हेनरी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन गार्ड जुलॉट को पकड़ कर लाते हैं। सबको पता चल जाता है कि उसने जानबूझकर अपना पैर तोड़ा था ताकि अस्पताल जाकर भाग सके। भागने की कोशिश में उसने 2 गार्ड्स को मार दिया था। सब कैदियों के सामने उसे फांसी दी जाती है और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है ताकि सबको सबक मिल सके। जुलॉट की लाश डिगा और हेनरी को दफनाने के लिए दी जाती है। पहाड़ों की ओर जाते समय डिगा की तबीयत बिगड़ जाती है। वह चल नहीं पाता। एक गार्ड उसे बेरहमी से पीटने लगता है। यह देखकर हेनरी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पत्थर उठाकर गार्ड पर हमला करता है और भागने लगता है। हेनरी जानता है कि डिगा उसके साथ नहीं भाग सकता। गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। हेनरी पानी में कूद जाता है और तैरकर दूर किनारे पहुंच जाता है। वहां से वह उस जगह जाता है जहां उसे विशाल आदमी से मिलने को कहा गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही वह आदमी पैसे मांगता है। हेनरी कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पेरिस पहुंचते ही वह 2 गुना पैसा देगा। तभी जेल के गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। वह आदमी हंसता है और बताता है कि वह वार्डन के लिए काम करता है और कैदियों को पकड़वाने के बदले उससे पैसे लेता है। हेनरी को दोबारा जेल लाया जाता है। वार्डन उससे कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी है कि जिस गार्ड पर उसने हमला किया था वह बच गया, वरना सबके सामने उसका भी सिर काट दिया जाता। लेकिन क्योंकि उसने भागने की कोशिश की है, इसलिए उसे 2 साल सॉलिटरी कैद में रखा जाएगा।
2 साल तक हेनरी को सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। इस दौरान उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगती है। वह खुद को व्यस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करता है और ज्यादा सोचने से बचता है। लेकिन यह जगह इतनी भयावह है कि आसपास कैदी मरते रहते हैं। अब हेनरी भी बहुत कमजोर होने लगता है। हेनरी को खाने के नाम पर सिर्फ गंदा पानी दिया जाता था। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह मौत के कगार पर पहुंचने लगता है। तभी एक दिन उसे खाना मिलता है और खाने के भीतर वह देखता है कि एक नारियल है जिसमें एक चिट्ठी भी रखी हुई है। चिट्ठी पढ़कर हेनरी को समझ आता है कि यह नारियल डिगा ने भेजा है। डिगा ने गार्ड्स को पैसे दिए थे ताकि वे रोजाना उसे आधा नारियल खिलाएं। हेनरी को उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलता। वार्डन को इस बारे में पता चल जाता है। वह हेनरी के पास आता है, उसे पीटता है और पूछता है कि यह नारियल कौन भेज रहा है। हेनरी डिगा का नाम नहीं बताता। वार्डन पूरी कोशिश करता है, लेकिन हेनरी चुप रहता है। हेनरी की हालत और खराब होने लगती है। कुछ समय बाद वार्डन फिर आता है। उसे लगता है कि हेनरी अब टूट चुका होगा, लेकिन हेनरी फिर भी कुछ नहीं बताता। वार्डन उसे पूरी तरह अंधेरे में बंद कर देता है ताकि वह अपनी सजा अंधेरे में काटे। धीरे धीरे हेनरी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वह भ्रम में देखता है कि नेनेट खुद और डिगा क्लाउन के रूप में उसके सामने है। तिजोरी खोलते हुए वह महसूस करता है कि वह अपने अंदर ही कैद है। अंततः हेनरी की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां एक आदमी आता है और माफी मांगता है। वह बताता है कि अगर हेनरी आज यहां है तो सिर्फ डिगा की वजह से। डिगा उसे भरोसा दिलाता है कि वे जेल से जरूर भागेंगे और एक नई योजना बना चुका है। डिगा अपने ग्रुप में मैचोरेट नामक कैदी को शामिल करता है और मूवी की रात की प्रैक्टिस शुरू करता है। योजना यह है कि मूवी के दौरान गार्ड्स को बेहोशी की दवा दी जाएगी। हेनरी और उसके साथी इस योजना को अंजाम देने की तैयारी करते हैं। मूवी की रात आते ही डिगा शराब में दवा मिलाकर गार्ड्स को पिलाता है। दूसरे तरफ मैच्योरेट गार्ड को उलझाकर बाहर ले जाता है और बाकी लोग हमला करते हैं। हेनरी और उसके साथी बचे गार्ड्स पर हमला करके दरवाजे तक पहुंचते हैं। डेगांव को चोट लगी होती है, लेकिन हेनरी उसे मदद करता है। जेल की बिजली चली जाती है, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलता। हेनरी और उसके साथी जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें बोट देने वाला होता है, लेकिन समुद्र में जाने पर पता चलता है कि बोट में छेद है और पानी भरने लगता है। सिलियर कहता है कि उन्हें डिगा को नीचे फेंकना पड़ेगा, लेकिन हेनरी मना करता है। थोड़ी देर बाद तूफान आने लगता है। सिलियर चाकू निकालकर हेनरी पर हमला करता है, लेकिन डिगा उसे रोकता है। इस बीच सिलियर की मौत हो जाती है। भारी तूफान के बावजूद हेनरी और उसके साथी बोट से बचकर एक टापू पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें नन मिलती है, जिससे पता चलता है कि नन को जेल से भागने की योजना का पता था। हेनरी यहां नहीं रुकना चाहता। वह बाहर निकलते ही पुलिस की गाड़ी देखता है और समझ जाता है कि नन ने उनकी खबर पुलिस को दे दी है। हेनरी तुरंत डिगा और मैच्योरेट को चेतावनी देता है ताकि वे भाग सकें। डिगा घायल होने के कारण तेजी से नहीं भाग पाता। हेनरी को इस बार 5 साल के लिए सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। सालों तक वह अकेले और भयानक परिस्थितियों में रहता है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह अब भी जीवित है। वार्डन इसे देखकर हेनरी को डेविल्स आइलैंड भेज देता है, एक बेहद खतरनाक जेल जहां ज्यादातर कैदी मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं और जिनके लिए जीने का कोई मकसद नहीं बचा। डेविल्स आइलैंड पहुंचकर हेनरी की मुलाकात डेगा से होती है। डेगा ने उम्मीद छोड़ दी है और उसकी हालत बहुत खराब है। दोनों यहां रहने लगते हैं। एक दिन हेनरी डेगा के पास आता है और कहता है, मैं यहां इतनी आसानी से नहीं रह सकता। तुम जानते हो कि यहां से कोई भी भाग नहीं सकता। अगर पानी में कूदो तो लहरों की वजह से डूब जाओगे।
लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। यहाँ बहुत सारे नारियल हैं। अगर हम इन्हें एक जगह इकट्ठा करें तो इन्हें इस्तेमाल करके पानी पर तैर सकते हैं और बच सकते हैं। लहरें खुद हमें ऊपर रख देंगी। डेगा को हेनरी का प्लान पसंद आता है। दोनों मिलकर नारियल इकट्ठा करने लगते हैं और आखिरकार वह दिन आता है जब वे पानी में कूदने वाले हैं। जब कूदने का समय आता है, डेगा कहता है, मैं नहीं जा सकता। बाहर की दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं इसी आइलैंड का हिस्सा बन चुका हूं। मैं अपनी आखिरी सांस यहीं लूंगा। लेकिन तुम जा सकते हो। तुम्हारे लिए बाहर बहुत कुछ है। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है और गले लगाता है। फिर हेनरी पानी में कूद जाता है। कुछ देर के बाद हेनरी बाहर आता है और गां का नाम चिल्लाता है। डेगा बहुत खुश होता है कि उसका साथी जिंदा बच गया। हेनरी नारियल के बोरे पर लेट जाता है और लहरें उसे बहाकर दूर ले जाती हैं। समय बीतता है और कहानी 1969 में पहुंचती है। हेनरी अब बूढ़ा हो चुका है। वह पेरिस जा रहा है और वहां एक पब्लिशर से मिलता है। हेनरी अपनी पूरी कहानी किताब में लिख चुका है और चाहता है कि यह पूरी दुनिया तक पहुंचे। पब्लिशर उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होता है। हेनरी बताता है कि उसकी पत्नी ने कहा था कि उसकी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए।